हाय बच्चों, आज हम आपको पार्ट 3 तालाब पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप अपने गांव में घर के आसपास तालाब, पोखरे आदि देखे ही होंगे। क्या आप जानते हैं कि इन तालाबों की क्या उपयोगिता है? ये जो जल स्रोत हैं, छोटे बड़े गड्ढे, नदी, नाले, पोखरे जिनमें पानी रहता है बच्चों, उन्हें जल स्रोत बोलते हैं। इनका क्या काम है, क्या उपयोग है हमारे जीवन में? तो बच्चों मैं बताता हूँ। तालाबों के जो पानी होते हैं उन्हें छोटे बड़े पशु पक्षी पीते हैं तथा उनसे हम विभिन्न प्रकार के काम जैसे सिंचाई हुआ, बर्तन धोना हुआ और स्नान करना हुआ, ये सब काम हम उससे करते हैं। तो बच्चों चलिए, ये जो पाठ आप देख रहे हैं तालाब, इस पर हम चर्चा करते हैं। बेसिकली बच्चों यह आपको 1 से 5 तक की संख्याओं को सिखाने का चैप्टर है। तो इस पे हम उसी स्तर से बात करेंगे। जितने भी इस सुंदर तालाब के चारों ओर आप पेड़ पौधे, पशु पक्षी को देख रहे हैं, कुछ तालाब के अंदर भी हैं, उन पर हम संख्यात्मक रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बच्चों देख रहे हैं कि इस तालाब के किनारे किनारे 2 विशाल पेड़ हैं। जो इधर वाला पेड़ है उसके ऊपर बच्चों ये चिड़ियाँ कुछ उड़ रही हैं। तो आइए हम देखते हैं कितनी चिड़ियाँ उड़ रही हैं। तो हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। कितनी चिड़िया उड़ रही है बच्चों? 5 चिड़िया। अब इसी पेड़ पर, उसकी डाल पर देखिए, उसके नीचे 2 गिलहरी बैठी हैं। कितनी गिलहरी हैं? 1 और 2। फिर बच्चों हम आते हैं, पेड़ के खोतड़ में एक तोता बैठा है और पेड़ की डाल पर कुछ तोते बैठे हैं बच्चों। चलिए हम उनको गिनते हैं। 1 तोता, 2 तोता, 3, 4 और 5। तो अगर हम पूरे को मिला लें बच्चों तो कितने तोते हो गए? 1 खोखड़ वाला और इधर 5 ये, तो कुल मिला के कितने हो गए? 6 हो गए। अब आइए बच्चों हम दूसरे पेड़ पे देखते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बच्चों, इसी पेड़ पर 2 देखिए, जो खोखड़ वाले के नीचे 2 कीड़े भी हैं। कितने कीड़े हैं? 2, 1 और 2। और बच्चों इसी पेड़ पर एक मोटा सा देखिए अजगर है। कितना विशाल अजगर है। कितना अजगर है? 1। अब आइए हम इस पेड़ की बात करते हैं बच्चों। आप देख रहे हैं कि इस पेड़ के सबसे ऊपर देखिए, ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है, उसके नीचे एक बंदर लटक रहा है और उसके बगल में भी एक बंदर है। तो आइए हम गिनते हैं कुल कितने बंदर हो गए। एक ऊपर वाला, उसके नीचे 2 और ये 3। कितने बंदर हो गए बच्चों? 3 बंदर। इसी पेड़ के बगल में एक तितली उड़ रही है और पेड़ के नीचे 2 खरगोश, पेड़ के नीचे खरगोश बैठे हैं। आइए हम देखते हैं कितने हैं। 1, 2 खरगोश हो गए। बगल में बच्चों एक मोर है। आपको पता है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। खरगोश के बगल में बच्चों कुछ चूहे बैठे हैं। चलिए इनको हम गिन लेते हैं। 1 चूहा, 2 चूहा और 3 चूहा। अब आइए बच्चों हम जल के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं उनकी बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पानी के अंदर एक कछुआ है। एक कछुआ कहाँ है? पानी के अंदर है और कुछ कछुए बाहर हैं। तो चलिए हम उनको गिनते हैं। 1 कछुआ, 2, 3 और 4। तो 4 कछुआ बच्चों पानी के बाहर हैं और 1 कछुआ पानी के अंदर है। और देखिए यहाँ पे मछलियाँ भी हैं पानी में। तो आइए गिनते कितनी मछलियाँ हैं। 1 मछली, 2, 3 और 4। कुल कितनी मछलियाँ हो गई बच्चों? 4 मछलियाँ। और उसी तालाब में एक देखिए बच्चों मेढक भी है। अच्छा, फिर पानी में कमल का फूल है। आपको पता है कमल हमारा
राष्ट्रीय फूल है। आइए हम फूल को भी गिन लेते हैं। 1 2 3, 3 फूल पानी में हैं। और फिर जो पानी के बाहर कौन कौन से फूल हैं? 1 2 3 4 फूल पानी के इधर बाहर हैं। और इस साइड देखिए नीचे की तरफ 1 फूल और 2 फूल। इसी तरह से बच्चों नीचे एक आप तितली देख रहे हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ बतख हैं, कुछ बतख हैं। गिनते हैं इसको भी, 1 बतख, 2 बतख और 3 बतख। इस तरह से बच्चों आप इस सुंदर तालाब के चित्र में जो जीव जंतु थे उनके बारे में आपने देखा, उनको गिना। आपको इसी तरह से इस पे चर्चा करनी है, इसको गिनना है। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप इसको समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पाठ के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।